अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लखनऊ के एक ऐसे रास्ते से गुजारेंगे जहां पर आपको आजादी से पहले इस देश को आजाद कराने वाले लोगों की वीरता की कहानी और इस आधुनिक युग का मिश्रण देखने को मिलेगा। जी हां, आज हम आपको ले चलेंगे लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र से चारबाग तक वीआईपी रोड और पुरानी जेल रोड से गुजारेंगे। तो अब ज्यादा हम नहीं कराएंगे आपको इंतजार और आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे वीआईपी और पुरानी जेल रोड। तो चलिए मेरे साथ। आज हम फिर से एक बार आ चुके हैं अवध चौराहे के पास। यहीं से हम सीधे चलेंगे वीआईपी रोड आपको दिखाएंगे। और देखिए, जहाँ पर हम चौराहे पर चल रहे हैं, ये रोड जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, ये चारबाग से आ रही है। हम वीआईपी रोड से गोल घूम करके हम चारबाग ही जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं वीआईपी रोड पर। देखिए, जहाँ से हम चल रहे हैं राइट हैंड पर स्मृति उपवन है और शारदा नहर बहती है। और हमारा जो वीडियो था अवध चौराहा अंडरपास बन रहा है अवध चौराहे पर, वो हमने आपको दिखाया हुआ है वीडियो, उसका नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देखिएगा। इसके अलावा आपको हम बताएं, आलमबाग का ऐतिहासिक महत्व है और ये जो पार्क बनी हुई है स्मृति उपवन, इस महत्व को, आलमबाग का जो ऐतिहासिक महत्व है, इसको ये जीवित रखती है। इसमें जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जो शहीद हुए थे उसमें लोग, उनकी स्मृति में ये पार्क बनवाया गया था। जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो इस इलाके का यहाँ पर विकास हुआ, ये पार्क बनी। आगे अभी एक और पार्क है इको गार्डन, वो भी हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। लखनऊ में कई ज़्यादा पार्क हैं और हम आपको कई सारी पार्क दिखा चुके हैं, लेकिन ये दोनों पार्क आपको नहीं दिखाई है। तो इंशाल्लाह हमको जब भी वक्त मिलेगा तो हम आपको ये पार्क भी दिखाएंगे। देखिए, ये जो स्मृति उपवन है, इसमें आप जाएंगे तो आपको शहीदों के स्मारक और वॉकिंग ट्रेल्स, मूर्तियाँ, और इसके अलावा आपको इसमें स्मृति स्थल देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर इसका ये गेट है और आगे गेट है। तो ये बेहद खूबसूरत पार्क ये बनाई गई है। और इसके साथ ही आप देखें तो ना सिर्फ ये पार्क, बल्कि ये जो रास्ता है वीआईपी रोड जहाँ हम चल रहे हैं, कितनी खूबसूरत बनी हुई है। ये वीआईपी रोड, इसका नाम शायद इसलिए पड़ा क्योंकि कई सारे वीआईपी लोगों का आवासीय क्षेत्र है ये, इसलिए। देखिए, यहाँ पर ये एक गेट पड़ता है इसका। तो ये पार्क और ये रास्ता कितना ज़्यादा खूबसूरत है और इसके बहुत इसका महत्व है और कई सारे वीआईपी लोगों का आवासीय क्षेत्र है। शायद इस वजह से ही इस रोड का नाम वीआईपी रोड पड़ा है। और आगे हम चलेंगे और आपको जेल रोड दिखाएंगे और उसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है, वो भी हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले हम आपको यहाँ पर जो ये रास्ते से गुजार रहे हैं, आप देखें, ये बेहद खूबसूरत ये रास्ता, यहाँ पर सफ़र करने का भी एक मज़ा है। और देखिए, जहाँ पर अभी हम आ गए हैं, ये है आज़ाद नगर। देखिए, यहाँ से आप देखिए, ये रास्ता भी कितना खूबसूरत बना हुआ है। पर हम अभी इधर नहीं जाएंगे, हम आपको सीधे ले चलेंगे, सीधे इको गार्डन पार्क है, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या पार्क है और उसका क्या इतिहास है। तो देखिए, जहाँ से अभी हम ये चल रहे हैं, हमारे ये आप इधर देखेंगे लेफ़्ट हैंड पर, ये इको गार्डन है। इको गार्डन पार्क, ये जेल थी, पुरानी जेल थी, जिसको तोड़ करके मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी, उसको तोड़ करके इसको इको गार्डन पार्क बनाया गया। और ये भी काफ़ी बड़ी पार्क है। जैसे स्मृति उपवन भी 101 या 102 एकड़ में बनी है और ये भी 112 लगभग शायद एकड़ में बनी हुई है। और इसके यहाँ पर भी ये गेट है, ये गेट अभी इधर बंद है। तो इसका ये जो जेल थी यहाँ पर, ये जेल बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि 1925 से 27 के बीच काकोरी ट्रेन डकैती के जो 40 क्रांतिकारी थे, उन लोगों को इस जेल में रखा गया था। इसके अलावा जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको भी यहाँ पर रखा गया था। लगभग शायद 1 साल तक उनको रखा गया था इस जेल में। इसके अलावा 1500 से ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानियों ने भी यहाँ पर समय बिताया हुआ है। इस चौराहे से देखिए, यहाँ से हम सीधे लेफ़्ट मुड़ जाएंगे, लेकिन अगर हम सीधे चले जाएं तो सीधे आप रायबरेली और पीजीआई पहुँच जाएंगे। पर हमें उधर नहीं जाना है, तो हम इधर लेफ़्ट मुड़ गए हैं और इधर ही हम चलेंगे चारबाग की तरफ। तो जैसा कि हमने अभी पहले आपको बताया कि पुरानी जेल थी, उसको तोड़ करके इसको इको गार्डन पार्क बनाया गया। और वो जेल इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और ये पार्क बनाई गई है और बेहद खूबसूरत पार्क है और पर्यावरण में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, इसलिए ये पार्क बनाई गई थी।
इसके अलावा देखिए जेल रोड, जेल के सामने वाली जो रोड थी उसका नाम चेंज करके अब रख दिया गया है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग। हालांकि लखनऊ के लोग इसको पुरानी जेल रोड के नाम से ही जानते हैं। ऐसा इसलिए मार्ग रखा गया, जो रास्ता इसका नाम इसलिए रखा गया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग, क्योंकि जो 1975 की क्रांति हुई थी उसमें जो लोग थे उनको इसमें रखा गया था, और उसके नायक थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तो उनको उनके साथियों के साथ इस मार्ग से ले जाया जाता था पेशी के लिए, तो इसलिए उनके सम्मान में नाम चेंज करके इसका रख दिया गया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग। हालांकि लखनऊ में आप जाएंगे तो लोग आसानी से, अगर वैसे आप बोलेंगे किसी को कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग कहाँ है, तो शायद बहुत कम लोग ही बता पाएँ। पुरानी जेल रोड आपको बता देंगे। तो देखिए यहाँ से अब हम आ चुके हैं और यहाँ से ही अब सीधे अभी चलेंगे। हालांकि हम लेफ़्ट मुड़ करके भी जा सकते हैं, लेकिन हम आपको क्योंकि चारबाग की तरफ ले जाना चाह रहे हैं तो हम वहाँ से ले जाएंगे और आपको सीधे चारबाग की तरफ और दिखाएंगे। देखिए ये रास्ता कैंट होकर के जाएगा, आप हज़रतगंज जा सकते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल वहाँ नहीं जाना है और हमें सीधे चलना है। और सीधे चल करके हम आपको हज़रतगंज ले जाएंगे और जो इलाके हैं और भी ये रास्ता है वो हम आपको दिखाएंगे, और आगे कार्यालय है वो सब हम आपको अभी दिखाएंगे क्योंकि इस रास्ते पर पड़ता है। तो देखिए यहीं से वो आने वाला है, हम आपको दिखाते हैं अभी। तो देखिए यहाँ से हम अपनी स्पीड को कम करते हैं और यहाँ पर गेट आएंगे इसका, और गेट भी बड़ा खूबसूरत है तो वो आपको हम दिखाते हैं। और देखिए बाकी इसके अंदर क्या कार्य होता है उसकी हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे कि इसका जो नाम है कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश, वो हमें यही समझ में आता है कि इसका यही काम होता होगा कि जेल राज्य स्तर पर जेल प्रणाली का प्रबंध करना, कैदियों की सुरक्षा वगैरह। बाकी आपको अगर नॉलेज है तो आप कमेंट में लिख दें, और जो हमने जानकारी बताई है अगर आप उससे सहमत नहीं है तो आपकी जो जानकारी है वो भी आप हमें कमेंट में लिख दें, हम कमेंट पिन कर देंगे। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट चेक करें, क्योंकि हमारा मकसद कुछ भी गलत जानकारी देना नहीं है, पर जितनी जानकारी हमने जुटाई उसके आधार पर हमने आपको जो हमारे पास जानकारी थी वो हमने आपको बता दी। तो बाकी आपको जो सही लगता है कि सही किया है तो भी कमेंट में बताएं, और जो आपके पास और एक्स्ट्रा नॉलेज हो या सही नॉलेज हो वो भी कमेंट में लिख दें, हम वो कमेंट पिन कर देंगे। अभी फ़िलहाल हम सीधे चल रहे हैं, और अब देखिए क्योंकि चारबाग का क्षेत्र आ जाएगा तो रेलवे का क्षेत्र है, जाहिर सी बात है। तो अब हम चल रहे हैं, यहीं से आगे हम निकलेंगे। जैसा कि हमने जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था जब हम अवध चौराहे पर थे कि रोड आ रही थी चारबाग से, यहाँ से हम जब घूम करके जाएंगे तो उसी चारबाग वाली रोड पर पहुँच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये क्षेत्र है वो भी आप देखें तो खाने पीने का भी काफ़ी इंतज़ाम है और अच्छा एक आबादी लग रही है इस क्षेत्र में। पर फ़िलहाल हम यहाँ से सीधे आपको ये रास्ता, ये क्षेत्र लखनऊ का दिखा रहे हैं। तो अभी वो हमने जो इतने ऐतिहासिक महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वहाँ से हम आपको गुजारते हुए लाए हैं, और कितने खूबसूरत वो क्षेत्र लग रहे थे वो आपको दिखाए। इसके अलावा ये इलाका जो है यहाँ पर भी कई सारे सरकारी ऑफिसेज़ हैं, देखिए राजकीय उद्यान इस तरह से हैं बहुत सारे। और अभी क्योंकि अब रेलवे, तो देखिए यहाँ से आप देख ही सकते हैं आगे सब रेलवे का ही ये पूरा क्षेत्र है। तो हम यहीं से अब गुज़रते हुए आगे चलेंगे, और आपके यहाँ पर जो ये रोड वगैरह है, ये जो इलाका है उससे भी हम आपको रूबरू करवा दे रहे हैं। और इससे पहले भी हम आपको कई सारे लखनऊ के और भी क्षेत्र दिखा चुके हैं, पर ये ख़ास क्षेत्र हैं लखनऊ के। तो आज हमने तय किया कि आपको हम ले चलते हैं और ये रास्ते दिखाते हैं। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ से अब हम चलेंगे आगे। वैसे तो इन रास्तों से आप आगे जाके आलमबाग पहुँच सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें चलना अब क्योंकि हज़रतगंज की तरफ उधर चारबाग ही है, तो हम ये सीधे ना जा कर के हम इधर अब ये मुड़ जाएंगे राइट, और यहाँ से ये आपको हम पूरा क्षेत्र दिखाएंगे और आगे चल कर के हम फिर सीधा मिल जाएंगे चारबाग में। वैसे चारबाग से पूरा हम आलमबाग तक गए थे, एक हमारा वीडियो था उसका भी हमने नीचे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा, दिन के वक्त गए थे। तो ये क्षेत्र हमने आपको दिखाए हुए हैं उसमें, पर उस वक्त वो दिन में आए थे और यहाँ पे हल्का सा हमको जाम मिल गया है, पर कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर ये सब क्योंकि रेलवे का ही है तो ये सेंट्रल पावर हाउस इस तरह के सब ऑफिसेज आपको मिलेंगे, तो ये सब यहाँ पर गवर्नमेंट ही मिलेंगे। अभी फ़िलहाल मस्जिद यहाँ पर हमें दिख गई है क्योंकि असर का
वक्त हो चुका है, मगरिब का भी होने वाला है, तो हम पहले यहाँ से नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर आगे का रास्ता आपको हम दिखाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर रुक गए थे थोड़ा सा, अब हल्की सी धीरे धीरे रात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम रुक गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए अशर मगरिब के बाद। अब फिर से हम आपको आगे चारबाग ले चलेंगे और दिखाते हैं आगे का रास्ता। ये मस्जिद थी यहाँ पर बनी हुई है, बेहतरीन मस्जिद थी। देखिए ये हम पूरा इस साइड से ये रास्ता पूरा चल करके आए हुए हैं, लेकिन अब हम फिर से इधर चलना है हमको, तो हम चल रहे। देखिए यहाँ से हल्का हल्का रात हो गई है, क्योंकि मगरिब का वक्त हो चुका है, मगरिब की नमाज़ हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि 6:15 का वक्त हो रहा है और अब हम चलेंगे आपको पूरा, क्योंकि आगे हमें चलना है, चारबाग आएगा रास्ता। अब यहाँ से हम बेहद ही करीब हैं, बस थोड़ी ही दूर पर हमें मिल जाएगी चारबाग वाली रोड। तो देखिए यहाँ पर अब हम ये आ चुके हैं, यहीं से हम राइट मुड़ जाएंगे और चारबाग की तरफ अगर लेफ़्ट चले जाएंगे तो फिर से वही अवध चौराहे की तरफ आप चले जाएंगे। पर फ़िलहाल हमको अब वहाँ नहीं जाना है और अब हम इधर चलेंगे। और आपको अब, क्योंकि अब हल्का सा आप देखेंगे तो रात का वक्त हो रहा है, शाम ढल रही है, तो ये नज़ारा भी आपको हम चारबाग का दिखा रहे हैं। क्योंकि जो पिछला वीडियो था पूरा चारबाग से लेके आलमबाग तक, वो दिन में दिखाया था, पर आपको हम रात का भी नज़ारा दिखा देते हैं। अब क्योंकि चारबाग है तो जाहिर सी बात है ये जाम वगैरह लगते रहेंगे और इस तरह ये आसान नहीं होता है यहाँ पर कि आप तुरंत चले जाएंगे। तो इस तरह थोड़ा सा आपको ट्रैफिक मिलेगा, ट्रैफिक से जूझते हुए ही आपको थोड़ा सा वक्त लगता है और गुज़रना पड़ता है। तो वो हम गुज़र रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको ये थोड़ा सा समय लगेगा हमारा, पर हम आपको दिखा देंगे आपको ये रास्ता। और रौनक जो चारबाग की रहती है रात के वक्त, वो बेहद खूबसूरत और बेहद ज़बरदस्त रहती है। आपको हम ले चलेंगे और चारबाग में आज जो दुकानें वगैरह रात के वक्त लगती हैं, खाने पीने की भी दुकानें होती हैं, क्योंकि स्टेशन है तो जाहिर सी बात है खाने पीने की भी दुकानें बहुत सारी रहती हैं, मुसाफिर आते हैं। तो ले चलेंगे, आपको दिखाते हैं कि रात के वक्त ये, अभी तो फ़िलहाल चारबाग यहाँ से है काफ़ी दूर है, तो हम इस रोड से गुज़रते हुए आपको ले चलेंगे और आपको चारबाग दिखाते हैं। और हमने चारबाग रेलवे स्टेशन भी आपको बना करके दिखाया हुआ है। चारबाग रेलवे स्टेशन भी बहुत पुराना और बड़ा ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। ये 1914 में बनना शुरू हुआ और 23 तक बन करके तैयार हुआ था। जॉर्ज हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने नींव रखी थी, और जैकब हार्नीमैन करके एक थे, उन्होंने डिज़ाइन किया था। इसमें आप अगर देखेंगे इस रेलवे स्टेशन में तो आपको अवध, राजपूत, मुग़ल वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है इस रेलवे स्टेशन में। तो बहुत ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन है। वो वीडियो जो हमने बनाया था उसका भी हमने नीचे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देखिएगा। बेहद खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है और अभी और भी बन रहा है, और क्योंकि प्लेटफॉर्म इसमें और बढ़ाए जा रहे हैं इस रेलवे स्टेशन में। देखिए यहाँ से भी हम सीधे जा सकते हैं, पर हम थोड़ा सा इधर से गलियों से लेकर के आपको चलेंगे, क्योंकि ताकि हम घूम कर के आएँ तो जो दुकानें वगैरह और बनी हुई हैं तो हम वो भी आपको दिखा सकें। इसलिए हम यहाँ से मुड़ गए हैं इस गली से, और फिर आगे फिर से हम उसी रोड पर ही जाएंगे। पर यहाँ से जाने का ये फ़ायदा होगा कि हम इधर ये होटल वगैरह तो बने ही हुए हैं, बाकी और जो दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, वो भी आपको हम दिखाएँ। तो इसलिए हम यहाँ से आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं रात के वक्त, पहले तो आप देखें कि कितनी ज़्यादा रौनक है। और देखिए यहाँ पर जैसे गोरखपुरी हांडी, इस तरह से बहुत सारी दुकानें। तो वैसे अगर जैसे कोई मुसाफिर है उसको, वो तो आएगा ही, जाहिर सी बात है। तो आपको यहाँ पर जैसे आप आए, ट्रेन से उतरे, तो रोड के अलावा भी थोड़ा सा अगर आप ये इन क्षेत्रों में हल्का सा मुड़ करके इधर आ जाएंगे तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा रौनक है और कितनी ज़्यादा खाने पीने की दुकानें। और वैसे भी अगर जैसे कोई रेलवे स्टेशन नहीं भी जा रहा है, पर ऐसे नॉर्मली रहने वाला जो व्यक्ति है, लखनऊ में रह रहा है, वो भी इस क्षेत्र में आए तो आप देखें कितना ज़्यादा रौनक है। और अगर ख़ास करके खाने पीने का शौकीन आदमी है तो इस क्षेत्र में आ सकता है। और वैसे भी लखनऊ में बहुत सारी जगह हैं और लखनऊ जाना जाता है अपने खाने के लिए, पुराने लखनऊ से लेकर के और कई सारी, और अब तो नई नई दुकानें भी खुल गई हैं बहुत सारी। तो हर जगह, और हमने कई सारे क्षेत्र आपको दिखाए हुए हैं, बहुत सारी जगह दिखाई हुई है। तो आप हमारा चैनल ओपन करेंगे तो हमने कई जगहों पर खाने पीने की, चाहे वो जगह हो या घूमने फिरने की जगह हो
या वैसे क्षेत्र हों कई, तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बना करके दिखाई हुई हैं। और आज हम आपको जो इधर ये चारबाग रात के वक्त दिखा रहे, रात होने वाली है क्योंकि लगभग, क्योंकि इस वक्त शाम ढल चुकी है। तो ये देखिए मेट्रो स्टेशन भी है, क्योंकि मेट्रो भी लखनऊ में चलती है। तो इसके अलावा ये रौनक तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त है। तो इसीलिए हमने आज सोचा कि आपको हम ये पूरा ऐतिहासिक जो क्षेत्र है वहाँ से ले कर के आपको आएँ और ये पूरा चारबाग तक के दिखाएं, क्योंकि ये स्टेशन भी ऐतिहासिक ही है और यहाँ की जो रौनक है वो सब हम आपको दिखाएं। तो हमने इसलिए ये वीडियो आपको बना करके दिखाया। और इसके अलावा जो हमारे और 2 चैनल हैं, एजाज़ की शायरी एंड व्लॉग, तो ये हमारा चैनल है ही है। इसके अलावा जो एजाज़ की बात एक चैनल है, कॉमेडी उसमें वीडियो बनाते हैं, और एक एजाज़ के मिनी व्लॉग है। उन दोनों चैनल का भी नीचे हमने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देखिएगा। हमारे उन 2 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। तो हम इस तरह मेहनत करते रहेंगे और भी हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। बाकी और जो आपकी ख्वाहिश है वो भी आप कमेंट में लिखते रहें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और वीडियो जैसा भी लगा है नीचे कमेंट में लिख करके बताएं, क्योंकि आपकी राय बेहद जरूरी है। हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।